हे फ्रेंड्स, आज क्लास 11 का एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट और यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन ज़रूर बनेगा और हर बार बनता है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? देखिए, उपभोक्ता संतुलन जो हमने पढ़ा था पहले, वो पढ़ा था सीमांत उपयोगिता के आधार पर। लेकिन यहाँ पर हम उपभोक्ता संतुलन पढ़ने वाले हैं तटस्थता वक्र के आधार पर, ठीक है? तटस्थता वक्र यानी इसको हम आईसी बोलते हैं, ठीक है? आईसी के अकॉर्डिंग 2 शर्त होती है। पहली एमआरएस बराबर पीएक्स बटे पीवाई। एमआरएस क्या होता है? इसे हम कहते हैं आईसी का ढलान यानी स्लोप, ठीक है? बराबर होना चाहिए पीएक्स पीवाई क्या है? ये है बजट रेखा का ढलान, ठीक है? बजट रेखा का ढलान। जहाँ ये दोनों बराबर होंगे, वहीं एक-दूसरे को आईसी टच करेगा। यानी जहाँ इस पॉइंट पर अगर मैं एक आईसी बनाऊँ, तो जो ये आईसी 1 है, ये आईसी इस पॉइंट पर टच कर रहा है, तो यहाँ पर संतुलन बिंदु होगा। दूसरा है कि संतुलन बिंदु पर आईसी कॉन्वेक्स होना चाहिए। कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ, है ना? यानी कि यहाँ ये कॉनकेव नहीं हो सकता। ये वाली सिचुएशन गलत है। ठीक है? अच्छा ये कॉनकेव क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर कॉनकेव हुआ, तो जैसे ही बजट रेखा थोड़ी बढ़ेगी, तो ये दोनों जो पॉइंट होंगे जहाँ पर कॉनकेव था, तो उस सिचुएशन से उपभोक्ता संतुलन से बाहर हो जाएगा। और अगर जैसे ही आपकी बजट रेखा आगे की तरफ बढ़ती है, तो कोई ना कोई बिंदु हमारा आईसी 1 पर होना चाहिए, क्योंकि पहली है कि बजट रेखा पर आईसी टच करना चाहिए। तो जब आईसी कॉन्वेक्स हो रहा है तो उसका कोई ना कोई बिंदु बजट रेखा पर स्पर्श करेगा और संतुलन कैसा रहेगा? स्थिर रहेगा। इसलिए दोनों शर्त होना ज़रूरी है। आईसी का ढलान बजट रेखा के ढलान के बराबर यानी एमआरएस बराबर पीएक्स बट्टे पीवाई और संतुलन बिंदु पर आईसी कैसा होना चाहिए? कॉन्वेक्स होना चाहिए। दोनों शर्त आपको समझ में आ गई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कमियों को भी बताते रहिएगा। थैंक यू।